हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट चल रहा हुआ, एक्सरसाइज डी आज हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको मेरी एक बात समझनी है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा चैप्टर आपके लिए चैलेंजिंग होगा। अभी पिछली क्लास में आप लोगों ने नंबर्स का कंपैरिजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नंबर्स का कंपैरिजन पढ़ा था। ठीक है, तो नंबर्स को कंपेयर करने के मैंने सारे तरीके आपको समझा दिए थे एक ही क्लास में, सब कुछ बता दिया था, कुछ भी बचा हुआ नहीं था। अब बच्चों आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हम आपके सामने नहीं है, हम आपको पनिश नहीं कर सकते, हम आपको समझा नहीं सकते। ठीक है, तो बच्चों हमने जो पढ़ाया है वो आपकी जिम्मेदारी, आप पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमें पढ़ना है नंबर्स का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे मैं कह दूं असेंडिंग ऑर्डर क्या था? असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसी को बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ आ गई? असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मैं कह दूं लिखा बच्चों 2, 3, 9, 5, 16, 27, 24, 6। मैं कह दूं बच्चों अब आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिखना है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बच्चों आप सीढ़ी से नीचे से ऊपर कब जाओगे? सीढ़ी से नीचे से ऊपर तब जाओगे जब आप सबसे पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर इस तरह चले जाओगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही सबसे बड़े को उठा लिए तो आपको नीचे ही आ सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते आप। बात समझ आ गई? तो जब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होगा तो बच्चों हम सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे छोटा, सबसे स्मॉलर नंबर फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद उससे ग्रेटर 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 लिखते हम चले जाएंगे। बात समझ आ गई? जैसे मैं कह दूं 2 है, 3 है, 9 है, 5 है, 16 है, 27 है, 24 है और 6 है। ठीक है, तो बच्चों मैं कह दूं यहाँ पे, मैं कह दूं कि भाई चलो चलते हैं और हमें चलना है यहाँ पर 2 है। तो सबसे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो जब सबसे छोटा वैल्यू लिखेंगे उसके बाद ही तो इंक्रीज करेंगे हम। तो इंक्रीजिंग लिखो 2। उससे ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 3 लिख लिया। अब 3 से ग्रेटर नंबर इस समय कौन सा है? 5। कौन लिखेंगे? 5 है। उससे ग्रेटर कौन सा है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो 6, आपने 6 को लिख लिया। इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? तो आपको दिख रहा होगा 6 के बाद 9 दिख रहा होगा, तो आप 9 लिख लेंगे। 9 से ग्रेटर नंबर कौन है बच्चों? 9 से ग्रेटर नंबर आपको मिलेगा 16। क्या मिलेगा? 16। अब 16 से ग्रेटर कौन है? 24, तो भी लिख लो। उससे ग्रेटर कौन है बच्चों? तो मिलेगा 27 लिख लो। बात समझ में आ गई आपको? मुझे लगता है मेरी बात पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है बच्चों? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम इसी तरीके से नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और टफ करते हैं क्वेश्चंस को, फिर देखते हैं। और देखो जैसे मैं कह दूं मेरे पास नंबर्स हैं 39, 252, 579, 2, 5227। अब बच्चों मैं कह दूं मुझे इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कि हमारा नंबर कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया कि नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप देखो कि 39 आपको सबसे स्मॉलर दिख रहा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी कम है। तो बच्चों हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? 39। अब इससे ग्रेटर नंबर ढूंढो,
अब इससे ग्रेटर नंबर ढूंढोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, मुझे लग रहा है मैंने पहले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब सही है ये। अब चलो देखते हैं, अब 39 से ग्रेटर नंबर हमें लिखना है, 39 से हमें ग्रेटर नंबर लिखना है। तो बच्चों बताओ 39 से जस्ट ग्रेटर कौन सा इन सब में, 252 और दिख रहा है 222। अब बच्चों इन दोनों नंबर्स में ये नंबर स्मॉलर है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 222। अब बच्चों ये कैसे स्मॉलर लिख दिया मैंने, ये मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था। आप इसका और इसका कंपेरिजन कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 डिजिट्स हैं और इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें 3 डिजिट्स हैं, अब 222 के बाद अब 3 डिजिट्स का कोई नंबर तो है नहीं, तो इसके बाद यही ग्रेटर होगा 252। अब बच्चों अब 4 डिजिट का ये है, 4 डिजिट का ये है। बताओ बच्चों नंबर में दोनों नंबर में स्मॉलर कौन सा है, तो आप कहोगे सर जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होते हैं तो हम नंबर्स को लेफ्ट साइड से एक एक प्लेस करके चेक करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 5 है, 5 स्मॉलर है तो ये नंबर भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब ये लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था, अगर आप ना पढ़ रहे हो तो ये बच्चों आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो गया बच्चों, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को हमने लिख लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ सही है। हो गया बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं जैसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ अब हम चलते हैं अपने डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। कहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, ठीक है बच्चों। चलो अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ता हुआ, तो डिसेंडिंग का मतलब, डिसेंडिंग क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, देखो जैसे मैं कह दूं, बताओ 5 2 87 29 79। अब इसको हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बच्चों आपको यह बात समझनी होगी, अगर आपको किसी नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप डिक्रीज तभी कर पाओगे जब आप हायर वैल्यूज पर हो। तो बच्चों जब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होगा तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को उठाएंगे, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, हम डिक्रीज करते चले जाएंगे। बात समझ आ गई। तो बच्चों इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बच्चों देखो यहाँ भी 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस, ठीक है। अब बच्चों आप इसमें से कंपैरिजन करो दो से, ठीक है। हमको सबसे बड़ी वैल्यू खोजनी है। तो बच्चों 87 और 29 में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो जब मैंने बताया था कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो, तो हम लेफ्ट साइड से नंबर्स को मैच करते हैं। तो बच्चों 8 और 2 में कौन सा ग्रेटर होगा, 8 और 2 में कौन सा ग्रेटर होगा, कहेंगे सर 8 वाला ग्रेटर होगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 87, ओके। अब इसका काम खत्म हो गया बच्चों। अब भी 2 नंबर्स के 2 पेयर्स हैं। अब बताओ बच्चों इनमें और इनमें कौन सा ग्रेटर है, इनमें और इनमें कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ बच्चों 2 है, यहाँ पर 7 है, तो ग्रेटर कौन सा होगा, 79 वाला होगा, ठीक है। अब बच्चों आप धड़ल्ले से 29 भी लिख दो। अब बच्चों 2 है और 5 है, दोनों 1 1 डिजिट के नंबर हैं। बताओ ग्रेटर कौन सा है, तो 5 है, और उससे स्मॉलर कौन सा है, 2 है। तो बच्चों देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गए नहीं, 87 से 79, 79 29 29 से 25 5 2 डिक्रीज कर गया नंबर, ठीक बच्चों। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। इसे भी नोट कर लो, फिर मैं 1 क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ।
चलो बच्चों, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, अब मैंने डिलीट कर रहा हूँ। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कह दूँ, अब आ जाओ बच्चों, अब मैं कह रहा हूँ कि हमें इस नंबर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास सबसे ग्रेटर नंबर होना चाहिए। तो बच्चों इन नंबर्स में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? इन नंबर्स में बच्चों इसमें आप एक नंबर और बढ़ा दो, ये ऑलरेडी छोटा हो गया, 1 कर लो, ठीक है। बच्चों सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें 4 डिजिट, 3 डिजिट। तो बच्चों आपको पहले 4 और डिजिट वालों को कंपैरिजन करना होगा, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है। तो बच्चों यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट। जब नंबर और डिजिट्स इक्वल हो तो हमने बताया था राइट साइड से कंपैरिजन करना शुरू कर, लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करना शुरू कर दो। तो बच्चों ये है और ये है, बताओ दोनों में ग्रेटर कौन सा है? तो कहेंगे सर 5 ग्रेटर है, तो ये नंबर हमारा सबसे पहले 250। उसके बाद बच्चों कौन आएगा? जाहिर सी बात है यही आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स ही हैं। अरे इसके बाद यही था। अब बच्चों यहाँ पर 3 डिजिट्स और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स। बताओ अब जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होते हैं तो हम लेफ्ट साइड से कंपेरिजन करते हैं। 9 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है। बताओ बच्चों कौन सा ग्रेटर होगा? तो 925 ग्रेटर होगा। तो हमने 925 को लिख दिया और हमने लिख दिया उसके बाद 150 को। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बात समझ आएगा बच्चों? तो इस तरीके से हम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं या फिर लिखते हैं। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई? जल्दी से आपने नोट कर लो, फिर हम बच्चों अपने क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम सॉल्व करने लगेंगे। तो चलो बच्चों मैंने डिलीट करता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर पर आएंगे और क्वेश्चन सीधे सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारा, लिखा हो राइट वेदर द फॉलोइंग are in ascending or descending order। क्वेश्चन नंबर ए बच्चों हमारा 12, 110, 1200, 1320, 1400, 1900, कॉमा है 4405। ओके बच्चों, अब बच्चों हमको लिखना है इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या लिखना है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा ना कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और डिक्रीजिंग का ऑर्डर का मतलब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर के, हम नंबर को घटते क्रम में लिख रहे हैं। तो बच्चों बताओ 12 से नंबर 110 हो गया, फिर 110 से 1200, 1200 से 1320 हो गया, 1400, 1900, 4405। बताओ ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा बच्चों? ये असेंडिंग ऑर्डर। किस में ऑर्डर में होगा? असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में होगा? असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे ऐसे ही। बात समझ में आ गई बच्चों? आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व कर लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर बी पे देखो लिखा हुआ है बच्चों 412,
कॉमा 5 to 1 कॉमा 6 4 2 5 कॉमा 7 2 5 6 कॉमा 8 7 3 4 कॉमा 9 2 7 4 कॉमा 9890 यही बच्चों हमारा नंबर है। अब इसी को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कन्फर्मेशन देना है। तो बच्चों बताओ, ये नंबर 412 था, 521 हो गया, तो इंक्रीज किया कि नहीं किया? फिर ये नंबर और इंक्रीज कर रहा है, 3 डिजिट से 4 डिजिट में आ गया, और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया। तो बच्चों जब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम क्या लिख देंगे? इसे असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे? ये भी हमारा किस में ऑर्डर में है? असेंडिंग। से एक कैपिटल कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा हो जाएगा। ठीक बच्चों, बच्चों आप इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलो, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके लायक हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे इसे। अब आ जाओ बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर सी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को देखो, क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी चेक करो। 6009, फिर क्या बच्चों 5600 कमा 5499 कमा 5199 कमा 4992 कमा 3888 कमा 1900। अब बच्चों हमें बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। वन मोर क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी भी लिख लेते हैं, लगे हाथ। 145 कॉमा 1159 कॉमा 2917 कॉमा 9039 यही बच्चों हमारा नंबर है। ठीक है, हमें देखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ ये नंबर यहाँ पे था 4 डिजिट का नंबर, ये भी 4 डिजिट का नंबर, ये भी। फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड से मैच करेंगे 6 और ये 5, तो नंबर ये ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर। फिर देखो बच्चों, इससे स्मॉलर ये है, इससे स्मॉलर ये है, इससे स्मॉलर ये है, इससे स्मॉलर ये है, इससे स्मॉलर ये है। तो आपको बात समझ में आई कि नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं तो किस ऑर्डर में होगा बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। नंबर डिक्रीज कर रहे हैं तो किस ऑर्डर में होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इसमें कोई शंका और संदेह आपके दिमाग पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर डी पर ही देख लो। क्वेश्चन नंबर डी को देखो बच्चों, देखो 1 ये 3 डिजिट का नंबर था, ये 4 डिजिट का नंबर आ गया, तो जाहिर सी बात है नंबर इंक्रीज किया होगा। फिर इससे इंक्रीज ये, उससे इंक्रीज ये, उससे इंक्रीज ये, तो बच्चों नंबर किस में होगा? असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। बच्चों बात समझ में आई? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ई जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका भी कुछ काम बनता है। ठीक है, तो बच्चों आप उसे सॉल्व करेंगे और हमें लिखकर उसका आंसर भेजेंगे। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 को। जल्दी से आप ये नोट कर लो, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए काम करना शुरू कर देंगे। हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है और वो सब बातें मैंने आपको बता दिया है, केवल आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना है, उसमें कुछ भी करना नहीं है।
चलो बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों होता क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अब लिख दीजिए सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रीराइट द नंबर, रीराइट द numbers in ascending order। इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर ए है 63, 919, 51, 1103, 8003। अब बच्चों हमको इसका लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। क्या कौन सा ऑर्डर लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक। अब बच्चों आपके अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो आप कहीं नहीं फंसेंगे। ठीक है, रीराइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर। ठीक है, तो बच्चों इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आपने खोज लिया होगा, इसमें 2 डिजिट्स हैं तो हमारा यही नंबर सबसे छोटा होगा, या तो ये नंबर छोटा होगा। अब बच्चों जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो तो मैंने बताया था आपको लेफ्ट साइड से नंबर्स को मैच करना है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 51 है, तो स्मॉलर कौन सा है? 51, तो 51 लिख लिया। उससे ग्रेटर नंबर कौन सा बच्चों? 63, आप इसे भी लिख लेंगे। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया बच्चों, बचा ये और ये। अब बच्चों ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों से जस्ट बड़ा तो यही होगा, तो लिखेंगे 919, कॉमा, इसका भी काम हो गया। बचा क्या? 1103, 8003। बात समझ आई बच्चों? तो आप इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल मिल गए, तो आप लेफ्ट साइड से इसे लेफ्ट साइड से मैच कर लेंगे। तो 8 और 1 में स्मॉलर कौन सा है? तो 1 वाला है, तो आप लिखेंगे 1103, और उसके बाद ग्रेटर कौन आएगा? 8003। हो गया बच्चों, बहुत आसान। ठीक है, आप इसे राइट कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक घंटा, अरे 5-7 मिनट और। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ 406, 925, 396, 539, 718। ठीक है, चलो अब इसको भी हम लिखना बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे बच्चों, तो इन सब में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा बच्चों? तो आप ढूंढेंगे तो इसमें भी 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, सब में 3 डिजिट है। तो सबसे स्मॉलर बच्चों आपको 3 दिख रहा होगा, तो सबसे स्मॉलर कौन जाएगा? 396। ओके, उससे ग्रेटर नंबर बच्चों इसमें आपको 4 दिख रहा होगा, क्योंकि ये भी 3 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 406। ठीक है, अब इससे ग्रेटर नंबर बच्चों को 5 दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा 539। अब इससे ग्रेटर नंबर बच्चों को 7 दिख रहा होगा, तो 718 हो जाएगा। इससे ग्रेटर नंबर आपको 9 दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा? 925। बात समझिए बच्चों, जब सब में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं तो हम केवल राइट साइड के नंबर्स को मैच कर करके वैल्यू लिखते चले जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए। बात समझ आई आपको?
जल्दी से राइट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी आप खुद करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी बता रहा हूँ मैं, सी आप खुद करेंगे। 9396 कॉमा 6938 6938 कॉमा 9689 9689 कॉमा 9868 9868 कॉमा 9836 9836। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर हमको इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर खोजेंगे, इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। तो बताओ बच्चों इन सब में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? तो बच्चों नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे तो सब में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 ही हैं, सब में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 ही हैं, इसमें कोई भी आप नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन बच्चों आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड से कौन सा है? 6 है। तो बच्चों 6938 नंबर आपका सबसे पहले आएगा, कॉमा, ठीक है। उसके बाद आएंगे बच्चों, अब देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो आप यहाँ से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे ग्रेटर नंबर आपको चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कौन है? 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। तो बच्चों इससे ग्रेटर नंबर आपको लेना होगा तो आप लेंगे 9396 9396, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा बच्चों? उसके बाद आपका आएगा 9689 9689, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें 9 आ चुका है, अरे इसमें कहाँ गया? 9396 9396 9868 9836। चलो बच्चों, तो आपने देखा कि ये हमने लिख लिया, तो इसका काम खत्म हो चुका है। 9396 इसका भी काम खत्म हो चुका है, बचा ये 3 वैल्यूज़, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी? 9689, वो भी हमने लिख लिया, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर बचा 9868 और 9836। तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर 98 यहाँ पर भी है, 98 यहाँ पर भी है, तो इससे हमको कंक्लूजन नहीं मिलेगा, तो हमको थर्ड प्लेस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको मिला 3, तो यही हमारा इससे जस्ट ग्रेटर होगा 9836। तो बच्चों इसका भी काम हो गया, और बचा कौन सा नंबर? ये नंबर, तो क्या लिखेंगे? 9868, ये नंबर बच्चों हमारा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। काफी लेता हूँ जा। तो चलो बच्चों अब आप क्वेश्चन नंबर सी खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तब आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को सीखते जाइए, ठीक है बच्चों। ये नंबर थोड़े से टफ हो जाते हैं क्योंकि बच्चों सब में 4 डिजिट्स हैं और एक ही नंबर 2 ही 3 नंबर को यूज करके सारे नंबर को बना दिया गया, इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।